Hello friends, welcome you all. Again in this session, we are going to discuss MCQ on matrix. Exams are going on. Matrix that is based on the SBT pattern. We will discuss few important questions which are regularly asked in the एग्जाम्स. ठीक है, आज हम लोग इसमें क्या देखेंगे, कुछ मैट्रिक्स पे बेस्ड हम लोग बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे. ठीक है, किस तरह से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में जो लगातार पूछे जा रहे हैं. तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें हम लोग. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है द मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स है हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है AHG HBF GFC विल बी. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है और पूछा जा रहा है कि दिस मैट्रिक्स विल बी, ये किस तरह का मैट्रिक्स है. ऑप्शंस आर ए सिमेट्रिकल, बी स्क्यू सिमेट्रिकल, सी स्केलर, डी नन ऑफ दिस. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करना है. सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल क्या होता है. देखिए जो मैट्रिसेस है, सपोज आप कंसिडर कर लेते हैं कि दिस वन विल बी ए, यानी इसका वैल्यू क्या है AHG HBF और मान लीजिए GFC ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं दैट मीन्स A डैश, अगर आप A डैश फाइंड आउट करते हैं A ट्रांसपोज, उसका वैल्यू क्या होगा. देखिए ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, वी विल चेंज रो विथ कॉलम. ठीक है, रो और कॉलम को हम लोग आपस में रिप्लेस कर देते हैं. तो ये जो अकॉर्डिंग टू रो है इट विल बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू कॉलम. तो क्या हो जाएगा AHG, दूसरा देखिए HBF और तीसरा GFC रो था, ये आपका बन गया GFC कॉलम. ठीक है, अब देखिए जो आपका A था, जब आपने A ट्रांसपोज फाइंड आउट किया वो भी वैल्यू सेम है. दिस मीन्स A इज इक्वल टू क्या है A डैश, यानी A जो है वो A ट्रांसपोज के बराबर है. आप डैश दीजिए या आप ऐसे T से भी नोटेशन दिखा सकते हैं. ठीक है, ट्रांसपोज के लिए हम लोग T भी यूज करते हैं. अब ये कंडीशन किसका है. ठीक है, A कोई भी अगर एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट हो, इक्वल हो, दैट वन विल बी नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यहां आपका ऑप्शन क्या है ए. स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता, माइनस के साथ अगर ये आपका इक्वल होता. ठीक है, तो ये देखिए किस तरह का जो मेन आपको क्या है इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए, दिस वन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है गिवन ऑर्डर 2x2 1 1 1 1, ऑल द एलिमेंट्स आर 1, देन A टू द पावर 100. ठीक है, अभी तक आप लोग A स्क्वायर, A क्यूब, A के पावर 4 ये सब हम लोग नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं. बट अगर कोई एक मैट्रिक्स है और कहे कि इस A मैट्रिक्स का पावर 100 बताइए क्या होगा. देखिए ऑप्शंस क्या है, 2 टू द पावर 100A, 2 टू द पावर 99A, 100A, 99A. तो सबसे पहले आप क्या करें, जो आपका A मैट्रिक्स दिया हुआ है पहले आप उसका वैल्यू लिख लीजिए. ठीक है, अब आप क्या करिए, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करिए. ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, A के पावर 100. ठीक है, तो डायरेक्ट तो हम वहां तक जा नहीं सकते हैं. तो ऐसा करते हैं, पहले आप एक दो स्क्वायरिंग वैल्यू फाइंड आउट करिए, यानी A स्क्वायर फाइंड आउट करिए. तो देखिए A स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, A इंटू A, यही वैल्यू है ना. तो 1 1 1 1, दिस वन विल बी मल्टीप्लाइड अगेन विथ 1 1 1 1, A इंटू A. ठीक है, वैल्यू क्या होगा वो करके देखिए. देखिए वैल्यू क्या होगा, रो विथ कॉलम, एक एलिमेंट बनेगा आपका 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1 2. ये देखिए ऐसा आया, 2 कॉमन ले लीजिए, ये वैल्यू क्या है 1 1 1 1, फिर से वही आ गया. यानी जब आप A स्क्वायर फाइंड आउट किए तो वैल्यू क्या आया, 2 इंटू A आया. ठीक है, जब हमने A स्क्वायर फाइंड आउट किया तो वैल्यू क्या आया, 2 इंटू A आया. सिमिलरली, ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा इस चीज का, सिमिलरली हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं सिमिलरली. इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू A, तो A के पावर 3 क्या होगा, A के पावर 3 क्या होगा,
जैसे आपने a के पावर 2 फाइंड आउट किया, तो ये जो वैल्यू है ये पावर था तो यहां आया। अगर ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को आप यहां पे लाते तो ये वैल्यू क्या होता, 2 के पावर क्या होगा, एक वैल्यू कम हुआ है ना, यहां 3 था तो यहां क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कम होगा। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू ए, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। a स्क्वायर है तो वैल्यू आपका 2 इंटू ए आया। a जो वैल्यू आया है ये आपका एक टर्म पीछे 2 जो है, देखिए हम डबल वाला केस फाइंड आउट कर रहे थे, a के पावर 2 वाला, और यहाँ क्या आ गया 2। अब ये जो 2 है ये तो आपका रिप्लेस नहीं होगा, ये तो पावर में जो वैल्यू है वो आपका बार बार चेंज होगा। तो अगर इस चीज को आप बार बार चेंज भी करेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो किस तरह से चेंजेस होगा। मान लीजिए जैसे 2a है, a स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या है आपका 2a है। तो यहां पे देखिए जब वैल्यू यहां पे 2 था तो एक पावर कम है, जब a का वैल्यू आप 3 यूज करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 - 1, ठीक है, जो हम लोग n-1 ले रहे हैं एक टर्म पीछे है, यानी ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर a, ऐसा होगा। a के पावर जब हम 4 ले रहे हैं तो ये क्या होगा 2 क्यूब a, यानी सिमिलरली जब a के पावर आप n ले रहे हो इसका मतलब क्या है 2 के पावर n-1 इंटू a, यही ले रहे हो ना, यहां जो है उससे एक वैल्यू यहां कम ले रहे हो। तो इसी तरह से जब आप a के पावर 100 फाइंड आउट करोगे तो ये क्या होगा 2 के पावर 100 - 1 यानी 99 इंटू a। तो आप इससे कह सकते हो कि ये हमारा क्या है ऑप्शन बी। तो ये जो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सब जो है एग्जाम्स में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो ये सब के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिक्स का वो आपको माइंड में सेट रखना होगा। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक्स, ठीक है, दिस वन इज द इनवर्स पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, जो हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक हमारा क्वेश्चन है। इफ अ मैट्रिक्स A is such that 4a cube plus 2a square plus 7a plus I is equal to 0, I that means identity matrix is equal to 0, then A inverse is equal to what, ठीक है, ये एक इस तरह से एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है मैट्रिक्स, और इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि A इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। A इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखिए जिस तरह से आप वेरिएबल वाले क्वेश्चन करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल, वैसा ही ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको A इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है आप उसे यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस I इक्वल टू 0। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लिनियरली सॉल्व कैसे करते हैं, A इनवर्स को अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स टू द बोथ साइड्स, यानी आप A इनवर्स को इधर भी करें, 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस I इज इक्वल टू 0 इंटू A इनवर्स, ठीक है। अब देखिए जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक क्या है कि A और A इनवर्स जब ये आपस में होता है तो आप इसको कह सकते हैं 1 या I, ये जो वैल्यू है वो आपका एक खत्म हो जाता है, I बन जाता है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये 4 है, A इनवर्स और इंटू एक A खत्म होगा तो बच कितना जाएगा, A स्क्वायर बचेगा रिमेनिंग, A इनवर्स इंटू A क्या है 1 हो गया और बाकी A स्क्वायर रेस्ट बचा, प्लस यहाँ देखिए 2 A इनवर्स इंटू A 1 हो गया, एक A बच गया, प्लस 7 इंटू A इनवर्स, तो अब क्या है I लिख दीजिए, 1 के जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं I, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा और तो A का मैट्रिक्स का वेरिएबल है नहीं, ठीक है, तो हम इसको I लिख दिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब देखिए A इनवर्स इंटू I का वैल्यू क्या है, वो तो यूनिटी के बराबर ही रहता है, तो ये आपका क्या हो गया A इनवर्स इंटू I दैट इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन सारे टर्म्स में सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें इनवर्स है, आप उसको इस साइड रखिए, रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स को दूसरे साइड मूव कर दीजिए, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 7i होगा। A इनवर्स इंटू I का वैल्यू 1 ही होता है, आप इसे डायरेक्टली A इनवर्स भी लिख सकते हैं, नेगेटिव को कॉमन रख लीजिए, तो ये वैल्यू देखिए 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i, देखिए ठीक है। अब ये जो आपका आ रहा है ये आप देखिए ऑप्शंस जो आपका है C,
तो आप इजीली कह सकते हैं कि इस तरह के जो भी इनवर्स वाले क्वेश्चंस हैं लीनियरली, हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इन दिस वीडियो यू हैव understand some basic concept of matrix and few problems based on that concept of matrix according to SBT pattern। तो अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली जो भी मैट्रिक्स होंगे या जो भी उनमें कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं उसको आप इजीली आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।